वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 14 पढ़ रहे थे जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, और इससे पिछली क्लास में मैंने आपको जो है बायोस्फीयर वगैरह के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, और साथ ही साथ आपको जो है नेचुरल रिसोर्सेज का बेसिक इंट्रोडक्शन और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह आपको जो है कवर करा दिया था। साथ ही साथ आपको जो है एयर का मूवमेंट किस तरीके से होता है ये सब भी मैं आपको जो है कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप उसको जो है देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है सोइल वगैरह के बारे में स्टूडेंट आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है सोइल क्या है ना। तो सोइल क्या है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि रॉक क्या है, सोइल क्या है? अर्थ सरफेस का डिसइंटीग्रेटेड रॉक और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। तो हमें पता है अगर अर्थ के ऊपर अभी भी लाइफ है तो उसके लिए जो है एक जो मेन रीज़न है वो रिसोर्सेज का होना ही है। तो उसमें भी हमारा सोइल एक रिसोर्स है जो सपोर्ट करता है एनिमल और प्लांट्स को। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया मैंने किस तरीके से आपका जो है क्रिएशन ऑफ सोइल हो रहा है। तो उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट फैक्टर सन है, फिर वाटर है, फिर विंड है। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो देखिए, द सन हीट्स द रॉक ड्यूरिंग द डे सो दे एक्सपेंड। तो सन की हीट से जो रॉक्स है वो एक्सपेंड होगी। एट नाइट दिस रॉक्स कूल डाउन और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सिंस ऑल पार्ट ऑफ द रॉक डू नॉट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स एंड अल्टीमेटली आपका जो ह्यूज रॉक होगा वो धीरे धीरे जो है छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कोई पोर्शन ज़्यादा अगर हीट हो रहा है तो वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा, कम एक्सपेंड होगा, तो इस तरह से वो टूटना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर की वजह से भी आपका सोइल फॉर्म हो सकता है। तो फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरी बिग एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम के साथ में, यानी कि भाव के साथ में वो लेके जाएगा। दिस रॉक्स रब अगेंस्ट द अदर रॉक्स एंड द रिजल्टेंट एब्रेशन कॉजेज द रॉक्स टू वियर डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। तो इसकी वजह से जो रॉक्स है वो आपकी टूटनी शुरू हो जाएंगी और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। यानी कि वाटर के साथ जो वो कैरी हो जाएंगी, डाउन स्ट्रीम के साथ में जाएंगी, वो रब करेंगी, यानी कि उसमें जो है फ्रिक्शन की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है रॉक्स आपकी टूट जाएगी। इसी तरीके से विंड कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इससे भी आपका जो है सोइल का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरीके से देखिए, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपका जो है सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, चाहे उसमें ह्यूमन एक्टिविटी हो या अदर, जैसे लाइचन वगैरह है, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। इसकी वजह से भी आपका जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी सोइल फॉर्मेशन होता है। तो लाइचन एंड मोस ऑल्सो ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक वाइल ग्रोइंग दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस विच कोज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन। मतलब वहाँ पे वो जो है ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और थिन लेयर ऑफ सोइल वहाँ पे जो है फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपका रॉक का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी सोइल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसके ब्रेक डाउन होने से जो सोइल फॉर्मेशन है वो वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए सोइल। तो देखिए, सोइल के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे सोइल कंटेन स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइज। इट कंटेन बिट्स ऑफ डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमस वगैरह उसमें होता है, जिसमें आपका सारा का सारा डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है। इट ऑल्सो कंटेन वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस मेक द सोइल मोर पोरस, ह्यूमस की वजह से सोइल मोर पोरस होगी, अलाउ करेगी वाटर को, ठीक है, और एयर को, ताकि वो डीप पेनिट्रेट उसमें कर सके, अंडरग्राउंड उसमें वाटर उसमें या एयर उसमें जा सके। तो ह्यूमस का होना ज़रूरी है। ह्यूमस होने से आपका जो सोइल है उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें यूज़फुलनेस ऑफ सोइल, यानी कि सोइल की क्या क्या यूज़फुलनेस है। तो देखिए, द सोइल होल्ड द रूट्स ऑफ द प्लांट, उसको होल्ड की रहेगी। सोइल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की ग्रोथ में भी वो हेल्प करेगा। दूसरा, हम लोग जो है सोइल का यूज़ काफ़ी मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, जैसे एलुवियल सोइल जिसको हम लोग हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सोइल जिसको काली मिट्टी कहते हैं, सैंडी सोइल जिसको ब्लूई मिट्टी कहते हैं, लैटराइट सोइल यानी कि लैटराइट मिट्टी जिसको कहा जाता है। तो ये सब आपकी जो है टाइप ऑफ सोइल है। तो जिसमें आपका जो है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, इन्वायरमेंट में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप की मिट्टी मिलेगी। इन सब की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी स्टूडेंट आपकी जो है अलग अलग रहेगी।
तो इस तरह से हमने जो है सोइल को पढ़ लिया। यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे ह्यूमस वगैरह है और सोइल कैसे फॉर्म हो रही है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोइल इरोजन, तो सोइल इरोजन क्या है, तो कैरिंग अवे ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सोइल बाय रेन, विंड, ह्यूमन एक्टिविटी एंड रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। यानी कि वो सारी एक्टिविटी जिसकी वजह से मिट्टी के अपरमोस्ट लेयर जो है वो हट जाती है, ठीक है, अनफर्टाइल हो जाती है, जैसे रेन से, विंड से, ह्यूमन एक्टिविटी से या रॉन्ग एग्रीकल्चर के तरीके से, तो उन सबको हम कहेंगे सोइल इरोजन। इसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे हम लोग ओवर ग्राजिंग अगर लैंड पे कर देंगे तो उस पर ग्रास नहीं रहेगा, तो ग्रास नहीं होगा तो वहाँ पे इजीली सोइल इरोजन हो सकता है। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय विंड एंड वाटर से भी हो सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज एंड ट्रीज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, के अंदर अगर ट्री की कमी है तो उसकी वजह से भी आपकी सोइल इरोड हो सकती है बाय रेन एंड वाटर। इसी तरीके से अगर हम कोई भी, ठीक है, लैंड है उसको अनकल्टिवेटेड रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें भी आपका जो है सोइल इरोशन होगा, क्योंकि उस समय आपके जो पेड़ वगैरह हैं वहाँ पे उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी और वो मिट्टी एक तरीके से पूरी बंजर ज़मीन आपकी स्टैंड हो जाएगी। इसके अलावा देखिए हम सोइल इरोशन के अलावा इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोशन के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपका है एफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़ टू रिड्यूस सोइल इरोशन। यानी कि ज़्यादा ज़्यादा जब हम पौधे लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, और अगर हम कट करते हैं प्लांट्स को, यानी कि पौधों को काटते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीफॉरेस्टेशन। यानी कि ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स हम लोग उगाएं, सोइल इरोशन कम हो जाएगा। इसी तरीके से कंटेर प्लगिंग हम लोग कर सकते हैं, जिसमें जो है प्लगिंग लैंड इन फरोज अक्रॉस द नेचुरल स्लोप ऑफ लैंड हेल्प इन ट्रैप ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सोइल अलॉन्ग विद इट। जैसे देखिए डायग्राम में बताया, मान लीजिए कोई ऐसी लैंड है आपके पास जिसमें जो है पानी का बहाव ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल वे में जिस तरफ से वाटर आ रहा है वहाँ पे हम लोग जो है कुछ क्यारियाँ हम वहाँ पे फॉर्म कर देंगे, जिससे जो टॉप सोइल है वो पानी के बहाव के साथ में, जैसे यहाँ पे दिखा है, वो बहना कम हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटर प्लगिंग। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने आपको कंटर प्लगिंग का बताया। तो स्लोप ऑफ लैंड पे जब हम क्रिएट करेंगे तो वाटर जो है एक ही जगह पे वहाँ पे इकट्ठा रहेगा, तो उससे भी सोइल इरोशन कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग स्टेप फार्मिंग या ट्रेस फार्मिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो फार्मिंग होती है वो जनरली आपकी जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया, फार्मर फ्रॉम ए सीरीज ऑफ स्टेप बाय मेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सपोर्टेड बाय वॉल्स टू कैच द डिसेंडिंग वाटर, इट गिव वाटर सफिशिएंट टाइम, जिससे वो प्रोलोकेट हो जाएगा सॉइल में और नरिश करेगा पूरी की पूरी क्रॉप को। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू भी आपको स्टेप फार्मिंग शो की हुई है। इसी तरीके से हम सोइल कवर का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एक्सेस रेन वाटर थ्रू द स्मॉल ड्रेनेज कनाल फॉर्म अराउंड द फील्ड। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, गांव वगैरह में जो खेत होते हैं उनके साइड में एक छोटी कनाल जो है हम लोग बना देते हैं, या स्मॉल ड्रेनेज सिस्टम हम लोग बना देते हैं, जिससे जब वाटर एक्सेस क्वांटिटी में हो तो हम जो है उस वाटर को इस सोइल कवर के थ्रू जो है बाहर निकाल सकें। इसी तरीके से हम कंट्रोल ग्राजिंग करके भी जो है सोइल इरोशन रोक सकते हैं। तो ग्रास टेंड टू बाइंड सोइल पार्टिकल टू प्रिवेंट देयर इरोजन। यहाँ पे इसको स्टूडेंट प्रिवेंट लिख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग जो है थोड़ी सी गलत हो गई है, तो इसको आप लिखिएगा प्रिवेंट, भी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, प्रिवेंट, PREVENT, ठीक है, चलिएगा। और इसी तरीके से आप जो है, ठीक है, सोइल इरोशन को इन सब तरीके से आप रोक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग। अब हम पढ़ेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल, यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है, ठीक है, और इनका यूजेस वगैरह सारा हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से स्टूडेंट आपका जो है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहले बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है। तो देखिए बायो जियोकेमिकल साइकिल क्यों ज़रूरी है, क्या है, इसको डिटेल में हम लोग अब पढ़ लेते हैं। तो देखिए बायो जियोकेमिकल साइकिल है, बायो जियोकेमिकल साइकिल आर द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जिसमें आपका सोइल, रॉक, एयर और वाटर होता है, और लिविंग इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो न्यूट्रिएंट है उसको लिविंग इन्वायरमेंट से नॉन लिविंग या नॉन लिविंग से लिविंग इन्वायरमेंट में एक तरीके से, ठीक है, डायनेमिक तरीके से उसका पास होना, यानी कि उसको फ्लो कराना ही क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल है। तो वही एक्सप्लेन किया है, बायो जियोकेमिकल साइकिल आर साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड लिविंग इन ऑर्गेनिज्म
विच मेक द बायोस्फीयर डायनेमिक, यानी कि उसको डायनेमिक रखेगा, मूवेबल रखेगा, बट स्टेबल सिस्टम भी उसको जो है बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो देखिए, सच साइक्लिक फ्लो इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ये ट्रांसफर ऑफ मैटर और एनर्जी करते हैं अमोंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर में। जो जनरली हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो कि 4 आपके न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो है साइक्लिक फ्लो हमें जो है पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि इन न्यूट्रिएंट का जो साइक्लिक फ्लो होता है उसमें डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करेंगे। तो वही एक्सप्लेन किया है, डिकम्पोजर्स प्ले ए मेजर रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल, दे डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल। तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होंगे सिंपल और यूजेबल फॉर्म में। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, डिकम्पोज़र जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर डिकम्पोज़र को अर्थ पे से ख़त्म कर दिया जाए तो अर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज़ का जो है एक मास बन के रह जाएगा। तो डिकम्पोज़र का होना ज़रूरी है, यानी कि ये जो है अर्थ के यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, आपके ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे यूनिवर्स को जो है रन करते रहते हैं। तरीके से हम डिकम्पोजर्स को कह सकते हैं अल्टीमेट रूलर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि हमारे जो यूनिवर्स के जो है अल्टीमेट रूलर्स हैं। कौन है ये अल्टीमेट रूलर्स? डिकम्पोजर्स ऑफ यूनिवर्स हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए, अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए डिकम्पोजर भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या क्या रोल ये प्ले करते हैं वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल में ब्रेक करेंगे, तो इसकी वजह से दिस कैन बी रिलीज इनटू सोइल, वाटर बॉडी एंड एटमॉस्फेयर एंड कैन बी रीयूटिलाइज बाय प्लांट। तो इस तरह से आपका जो न्यूट्रिएंट है वो सोइल में, वाटर बॉडी या एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और प्लांट्स और एनिमल द्वारा रीयूटिलाइज हो जाएगा। जनरली प्लांट्स से उसको रीयूटिलाइज करते हैं। तो हमें जो मेन 4 बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़ना है उसमें आपका वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट हमें कवर करना है। और यहाँ से जनरली आपका जो है नाइट्रोजन साइकिल पे आपका क्वेश्चन जो है आ जाता है स्टूडेंट। तो चलिए इसको हम लोग जो है अपने नोट्स में से अब कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताइए बायोजियोकेमिकल साइकिल की। जैसा अभी पढ़ा है आपको, फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग एंड बैक टू नॉन लिविंग इज कॉल्ड साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंस, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग और लिविंग से नॉन लिविंग में ही मैटर का ट्रांसफ़र होना, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना बायोकेमिकल साइकिल है। यहाँ पे बताया दोबारा, द साइक्लिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वाटर इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोकेमिकल साइकिल। इट ऑपरेट थ्रू सॉइल, वाटर, एयर एंड बायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, सबसे पहले आपको जो है वाटर साइकिल के बारे में बताया हुआ है, जिसमें आपको जो है यहाँ पे शो किया हुआ है आपको ट्रांसपिरेशन, यानी कि सबसे पहले यहाँ इवेपरेशन से स्टार्ट करते हैं। इवेपरेशन से जितना भी वाटर है वो जो है इवेपरेट होगा, उससे जो है बादल फॉर्म होंगे। बादलों के अंदर जो है फिर वाटर की ड्रॉपलेट जो है इकट्ठी होंगी, कंडेंसेशन वहाँ पे होगा। कंडेंसेशन का जब वो बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, तो पार्सिपिटेशन होगा। और कुछ प्लांट्स वगैरह से और एनिमल वगैरह के सांस लेने से फिर ट्रांसपिरेशन होगा। इसी ट्रांसपिरेशन के साथ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपिरेशन से क्या हुआ है, यहाँ पे भी देखिए प्लांट्स और एनिमल के ट्रांसपिरेशन से क्या हुआ है। तो जब रेन होगी तो रेन की वजह से कुछ वाटर जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिसमें आपका प्रोलोकेशन होगा। तो इस तरह से वाटर जो है वो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट कर जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया है, द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपरेट एंड फॉल ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लो बैक इन टू सी वाया रिवर्स इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर पहले इवेपरेट हो रहा है, दोबारा से लैंड पे गिर रहा है, फिर दोबारा से वो सी में जा रहा है, रिवर्स के थ्रू जा रहा है, इसको हम कहेंगे वाटर साइकिल। इसी तरीके से यहाँ पे बताया, व्हेन सन शाइन्स द वाटर इवेपरेट कंटिन्यूसली फ्रॉम द वाटर बॉडी एंड फॉर्म वाटर वेपर। तो हमें पता है जब सन शाइन होगा, हीट की वजह से इवेपरेशन होगा और वहाँ पे जो है वाटर वेपर बनेंगे। दिस वेपर राइजेस एंड गोज इनटू एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा सोइल से और फोटोसिंथेसिस के समय उसका जो है यूज़ करेगा। दे ऑल्सो लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन से उसको वो लूज़ कर देगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वो ट्रांसपिरेशन पुल से जो है वाटर को लेके जाएगा, जिसको अपने प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकता है। जैसे उसको जो है अपना ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर अटेन करना है तो ट्रांसपिरेशन पुल में उसको वो यूज़ कर लेगा। इसी तरीके से द वाटर वेपर प्रोड्यूस बाय ट्रांसपिरेशन ऑल्सो गोज इनटू एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड इवेपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी प्रोड्यूस वाटर वेपर, वहाँ पे भी वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे जो फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। द इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लेट्स टू रेन, यानी कि जब इवेपरेशन और कंडेंसेशन एक साथ होगा तो वहाँ पे रेन हो सकती है। ड्यूरिंग विंटर द वाटर फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ ड्यू या स्नो, तो सर्दियों के समय जो है ये आपका जो है ड्यू या स्नो के बर्फ़ के फॉर्म में भी गिर सकता है या उसके फॉर्म में भी ये गिर सकता है। इसी तरीके से ऑल द वाटर डेट फॉल ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू सी, वो सारा समुद्र के अंदर नहीं जाता है। सम ऑफ इट सीप्स इनटू सोइल, सोइल के अंदर भी वो चला जाता है। एंड बिकम पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वर ऑफ फ्रेश एयर, तो फ्रेश वाटर का अंडरग्राउंड रिजर्वर जो है वो बन जाता है, जिसको हम लोग जो है पीने वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से द अंडरग्राउंड वाटर इज़ अगेन टेकन बाय प्लांट्स एंड वाटर साइकिल यहाँ से फिर आपका दोबारा से कंटिन्यू रहेगा। तो आपका इस तरह से वाटर साइकिल जो है या साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर जो है वो कंटिन्यूस रहेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा वाटर साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ऑक्सीजन साइकिल। तो देखिए ऑक्सीजन साइकिल क्या होगा, ऑक्सीजन का साइक्लिक फ्लो होना लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में ही क्या हमारा ऑक्सीजन साइकिल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेन करके शो किया हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटोसिंथेसिस बताया है, फोटोसिंथेसिस से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। वहाँ पे फिर से रेस्पिरेशन हो रहा है एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स के रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, थोड़ा वाटर भी मिल रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल में वाटर का यूज़ हो गया, ठीक है। और कुछ एनिमल्स जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह बनता है तो वो भी फोटोसिंथेसिस में बनता है, तो C6H12O6 आपका जो है ग्लूकोज है। तो इस तरह से आपका जो है ऑक्सीजन साइकिल भी मूव करता रहेगा एटमॉस्फेयर में। तो इसको हम लोग अभी डिटेल में पूरा जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस तरह से ऑक्सीजन जो है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, मूव करता है, उसका एक आपको यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है, यानी कि लिविंग से नॉन लिविंग में। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन साइकिल आएगा, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, फिर रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट से बनेगा। तो उसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो देखिए द 21% ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, जो हमारी एयर में 21% होती है ये कितनी होती है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल एयर में 21% है। द साइक्लिक फ्लो बाय विच ऑक्सीजन एलिमेंट इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूसली थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। इसी से क्या बनता है हमारा ऑक्सीजन साइकिल हमारा इससे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया है, द साइक्लिक फ्लो बाय विच ऑक्सीजन एलिमेंट सर्कुलेटेड in the atmosphere is या biosphere is called oxygen cycle. Human and animals take oxygen from the atmosphere during the process of transpiration के समय बोलेंगे। The decomposition of dead organism take place in the oxygen, तो वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगे from the atmosphere में। इसी तरीके से respiration and decay of dead organism की वजह से क्या निकलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कुछ फॉर्म में वाटर भी निकलेगा। तो द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में उसको वो यूज़ करेंगे। दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन देंगे। दिस ऑक्सीजन इज अगेन यूज बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, तो वो ऑक्सीजन दोबारा से ह्यूमन या एनिमल उसको यूज़ करेगा। तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन भी जो है नेचर में स्टूडेंट सर्कुलेट होता रहेगा। तो एक बार इसका फ्लो चार्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आपको ठीक है सबसे पहले ऑक्सीजन साइकिल, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ये वाटर जो है ऑक्सीजन साइकिल में यूज़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो गया, फिर प्लांट ने जो है ऑक्सीजन वहाँ पे इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बन रहे थे हमारी बॉडी में जैसे ग्लूकोज, तो उसमें जब रेस्पिरेशन होता तो CO2 और वाटर वहाँ पे बन गया था स्टूडेंट। तो इस तरह से पूरा जो है सर्कुलेट कर जाएगा आपका ऑक्सीजन साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, यानी कार्बन किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होगा। तो देखिए इसके लिए पहले फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी प्लांट है, ठीक है, या डीके ऑर्गेनिज्म है, तो डीके ऑर्गेनिज्म में जो भी कार्बन आपका बनेगा वो प्लांट रूट उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के समय। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल वहाँ पे चलेगा, और यहाँ पे
ठीक है। ऑटो एंड फैक्ट्री जो इन्वायरमेंट है, यानी कि आपकी फैक्ट्री वगैरह से जो कंपाउंड निकल रहे हैं उसकी वजह से भी आपका जो है कार्बन साइकिल ऑपरेट होगा। इसी तरीके से, ठीक है, रूट के ट्रांसपिरेशन करने से भी कार्बन वहाँ पे फॉर्म होगा। प्लांट के ट्रांसपिरेशन करने से, एरियल ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन करने से, यानी कि एनिमल के रेस्पिरेशन करने से भी कार्बन वहाँ फॉर्म होगा। और जब यही आपके ऑर्गेनिज्म डेड कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि डेड हो जाएंगे, तो उससे भी जो है आपका यहाँ पे कार्बन साइकिल जो है वो ऑपरेट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट से भी आपका जो है कार्बन साइकिल वहाँ पे ऑपरेट होगा। तो फॉसिल फ्यूल और फ्यूल्स वगैरह में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉसिल और फ्यूल जो कि अर्थ के नीचे मिलियन ऑफ ईयर्स तक जब वो पड़े रहेंगे, दबे रहेंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो वहाँ पे भी आपका जो है कार्बन साइकिल फॉर्म होगा। इसी तरीके ओशियन के अंदर जब हो जाएगा आपका कार्बन, तो वहाँ पे भी उसका अपटेक होगा, तो उसकी वजह से भी आपका जो है कार्बन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में आएगा। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए, सबसे पहले सनलाइट होगी, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में डीके होंगे ऑर्गेनिज्म, और प्लांट्स वगैरह उसको यूज़ करेगा। प्लांट्स वगैरह को जब कोई भी एनिमल वगैरह खाएंगे तो उनकी बॉडी में इस कार्बन का कुछ कंटेंट वहाँ पे होगा। एनिमल रेस्पिरेशन से भी जो कार्बन प्रोडक्ट बनेंगे वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, कार्बन साइकिल को मेंटेन करेंगे। प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन से भी कार्बन बनेगा, और फिर अगर ये एनिमल्स या प्लांट जब डेड होंगे तो फॉसिल्स फ्यूल वगैरह वहाँ फॉर्म होगा। इसी तरीके से ऑटो फैक्ट्री वगैरह एमिशंस वहाँ पे जब होगा तो उसमें भी आपका कार्बन कंपाउंड जो है फॉर्म होगा। तो इसको अब हम लोग जो है नोट्स में से कवर कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया आपको जो हमारी अर्थ है उसमें कार्बन का जो कंटेंट है वो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। काफ़ी कम कंटेंट जो है हमारी अर्थ में कार्बन का है, ये लगभग आपका जो है 1% से भी कम है। तो 0.03 to 0.04 कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो है, ठीक है। कार्बन साइकिल मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द एलिमेंट कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन इज फाउंड इन द वेरियस फॉर्म ऑफ द अर्थ पे वो आपको मिलेगा। जैसे कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कैन ऑल्सो अकर एज कार्बोनेट फॉर्म में या बाई कार्बोनेट फॉर्म में, जो कि आपका सोल्ट इन मिनरल्स में होता है। इसी तरीके से कार्बन एसेंशियल इन पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह में, फैट वगैरह में, प्रोटीन वगैरह में, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन वगैरह में भी आपका जो है कार्बन स्ट्रेंथ प्रेजेंट रहता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट जो है कार्बन ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारे अर्थ के लिए है। इसी तरीके से कार्बन साइकिल कीप्स द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जो है कॉन्स्टेंट भी रखता है, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी हार्मफुल है, और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी अर्थ के लिए जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन वहाँ पे बन सकती है स्टूडेंट। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 10 कार्बन साइकिल स्टार्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सबसे पहले जो है कार्बन साइकिल स्टार्ट हो रही है, किस तरह से स्टार्ट हो रही है इसको 1 by 1 हम लोग जो है अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए बताया, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट एनिमल ब्रेक दिस कार्बोहाइड्रेट, प्लांट और एनिमल्स इसको जो है, ठीक है, ब्रेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी वगैरह के लिए, और रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से उसको रिलीज़ कर देंगे। इसी तरीके से व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाई होंगे तो फंगी बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, उसके डेड रिमेन्स को, और वो दोबारा से कार्बन को जो है इन द रिमेन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में उसको जो है रिलीज़ कर देंगे दोबारा से। तो दिस रिलीज द कार्बन इन द रिमेन्स एज कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप 3 में आपका जो है सम ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल विच गेट बरीड अंडर द अर्थ अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कन्वर्ट होंगे आपके फ्यूजल फ्यूल में, जिसमें कि आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, जिससे कोयला या पेट्रोलियम आपका बन सकता है। और बर्निंग दिस फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेयर में आपका जो है रिलीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो कार्बन साइकिल का जो सर्कुलेशन है वो स्टूडेंट यहाँ पे आपका फिर स्टूडेंट। अब हम लोग जो है अपना नाइट्रोजन साइकिल, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, इसको भी हम लोग जो है कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है आपको एक नाइट्रोजन साइकिल शो किया हुआ है, किस तरह से नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट में लगातार बना हुआ है। तो इसको हम लोग जो है ज़रा पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में, आपको जैसे पता होगा जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो लगभग 78% है। बट नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में जो अर्थ एटमॉस्फेयर में है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं होती है। उसको यूज़ होने के लिए हमें जो है
उसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे ठीक है, यहाँ पे अभी बताएंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना उसका ज़रूरी है, जिसमें आपका जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ही वो जो है यूजेबल फॉर्म में आपका आ पाएगा। तो यहाँ पे देखिए समझाया मैंने। सबसे पहले जो है एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द ग्रीन प्लांट में जो है ये नाइट्रोजन जाएगा, दोबारा से अमोनिफिकेशन होगा यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट होगा, और अमोनिया से फिर क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। नाइट्राइट को फर्दर कन्वर्ट कर सकता है, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट, और ये फिर से प्रोटोप्लाज्म ऑफ द ग्रीन प्लांट्स में जा सकता है, या प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट से ये डायरेक्ट भी आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको ये साइक्लिक फ्लो याद रखना है। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन डायरेक्ट भी हो सकता है, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपका एटमॉस्फेयर एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी आपका हो सकता है। इसी तरीके से जिसमें रेन वगैरह भी हम लोग काउंट करते हैं। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर से नाइट्रिफिकेशन होके ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो सकता है। नाइट्राइट का फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होके जो आपका नाइट्रोजन दोबारा से एटमॉस्फेयर में जा सकता है। तो इस तरह से आपका जो है नाइट्रोजन पूरा सर्कुलेट कर जाएगा। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन फिक्सेशन से प्रोटोप्लाज्म में आया, प्रोटोप्लाज्म से अमोनिया बन सकता है अमोनिफिकेशन से, या डायरेक्ट अमोनिया बन सकता है, फिर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर दोबारा से प्लांट्स में जा सकता है, या नाइट्रिफिकेशन होकर एटमॉस्फेयर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से नाइट्रिफिकेशन और नाइट्राइट के द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन होकर दोबारा से भी एटमॉस्फेयर में आ सकता है। तो इस तरह से आपका नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन है वो लगातार बना रहेगा। तो देखिए इसको नोट्स में से हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए, द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन पासिस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सोइल एंड ऑर्गेनिज्म विच इज इवेंचुअली रिलीज बैक इनटू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये देखिए, ये आपकी डेफिनेशन है नाइट्रोजन साइकिल की। तो वो सीक्वेंस जिसमें कोई भी नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से सोइल में, फिर ऑर्गेनिज्म में, दोबारा से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन मेक्स अप 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर का आपका जो है नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए और आरएनए फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से विटामिन और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन काफ़ी रोल प्ले करता है। तो प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रेडिली, यानी कि ईजिली उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले यही आपको एक्सप्लेन किया। तो इट हैज़ टू बी फिक्स बाय सम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो नाइट्रोजन फिक्सर्स के द्वारा जो है उसको स्टूडेंट फिक्स किया जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइबोजियम वगैरह है, ठीक है, अभी और डिटेल में भी इसको बताऊंगा, लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन रूट नोड्स ऑफ सर्टेन लेगुमिनस प्लांट्स में है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइबोजियम वगैरह है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रूट नोड्स में होता है। लेगुमिनस प्लांट्स में वो भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट। तो प्लांट उसको यूटिलाइज कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको शो किया हुआ है, रूट नोड्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में यहाँ पे आपको शो किया है। फिर आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अलोंग विद फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि सोइल के अंदर होते हैं, 90% ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करते हैं। इसी तरीके से लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कने के समय भी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हेन लाइटनिंग अकर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट नाइट्रोजन एंड वाटर इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और रेडिली जो है उसको एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो है आसानी से यूज़ कर लेता है। तो इस तरह से आपका जो है नाइट्रोजन साइकिल जो है पूरा हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस जैसे अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन बताए, इसको हम लोग जो है एक बार नोट्स में से कवर कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। तो सबसे पहले जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होना। दिस इज़ डन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। जब अभी जैसे एक बताया राइबोजियम, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया से भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द रूट नोड्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट सच एज क्रीजल्स, पी, बीन्स। समटाइम ड्यूरिंग लाइटनिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर
क्रिएटेड इन एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी एक्सप्लेन किया। दिस गॉट डिजोल्व इन वाटर टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड, यानी कि नाइट्रिक और नाइट्रिक एसिड बन सकता है विच फॉल ऑन लैंड अलोंग विद रेन एंड मे बी यूटिलाइज बाय लाइफ फॉर्म, भी उसको जो है यूज़ कर सकती है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आता है आपका अमोनिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन बाय डिकम्पोजिंग और ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि वो प्रोसेस जिससे अमोनिया फॉर्मेशन होता है डिकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड कम्प्लेक्स मैटर से। तो दिस इज डन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सोइल, यानी कि सोइल में रहने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म से होता है, जैसे फंगी, पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह जो है अमोनिफिकेशन में रोल प्ले करता है। आपको इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रिफिकेशन हो सकता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रिफिकेशन में आपका अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रेट में किससे कन्वर्ट होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। जैसे यहाँ पे देखिए NH4+ होगा, ठीक है, ये नाइट्रोसोमोनाज इसको कन्वर्ट करेगा NO2- में, फिर नाइट्रोबैक्टर इसको कन्वर्ट करेगा NO3- में, यानी कि ये आपका बन गया नाइट्राइट्स, ये आपका बन गया नाइट्राइट्स और ये आपका बन गया नाइट्रेट्स, यानी कि आपका जो अमोनिया है वो नाइट्राइट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किसके द्वारा हुआ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। इसी तरीके से स्टूडेंट आपका डीनाइट्रिफिकेशन हो सकता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्राइट्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन द सोइल टू रिलीज नाइट्रोजन बैक इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कि वो प्रोसेस जिससे जो है नाइट्राइट ऑफ अमोनिया दोबारा से सोइल के अंदर नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि दोबारा से नाइट्रिफिकेशन हो जाए। तो ये किसके द्वारा होता है, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से होगा, ये सूडोमोनाज माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है इसमें रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। बाकी देखिए हम लोग जो है पिछली क्लास में ओजोन लेयर वगैरह हम लोग जो है स्टूडेंट कवर कर चुके हैं। तो देखिए चैप्टर को लगभग अब एंड अप कर देते हैं हम लोग। अमोनिफिकेशन आपको बताया वो प्रोसेस जिससे सोइल बैक्टीरिया डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी है। और यहाँ मैंने बताया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्सेशन या एसिमिलेशन होगा, फिर अमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरह से आपका जो है साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन साइकिल जो है लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में आपका जो है बना रहेगा स्टूडेंट। तो देखिए हमने लगभग अपना जो है ये कंप्लीट चैप्टर स्टूडेंट पढ़ लिया है। बाकी आप इसके कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।